लगता है यही कंदरागिरी पर्वत होगा। अब मैं, क्योंकि सुना है बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं धीरे धीरे पैर रखते हुए जाऊंगा और उसके पास पहुंचूंगा। सावधान सावधान! ये आवाज कहां से आ रही है? सावधान मानो, आगे जाने में खतरा है। ऐ अदृश्य आवाज, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं इन पहाड़ों का रक्षक हूं। अगर तुम इन पहाड़ों में जाओगे तो मैं तुम्हें कंकड़ और पत्थर बना दूंगा। ऐसा ना करो, मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। अगर तुम इन पहाड़ों में जाना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। मैं तैयार हूं, आप प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। मुझे किसी तरह से वहां पहुंचना है। अगर नहीं उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगा। मुझे शर्त मंजूर है, आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर के लिए देने को तैयार हूं। तो सुन, मेरा पहला प्रश्न है, सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा किसका स्थान होता है? इस संसार में सबसे ऊंचा, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है। सही है, हम तेरे जवाब से संतुष्ट हुए। अब दूसरा सवाल सुन, वो कौन सा ऐसा जीव है जिसके मरने से इंसान को दुख नहीं होता? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? वो सर्प है, सर्प, सांप। सांप के मरने से ना कोई रोता है, ना कोई बिलखता है, ना कोई परेशान होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। तीसरा और आखिरी सवाल है, ये बताओ वो कौन सा फूल है जिसे देखते तो सब है लेकिन कोई छू नहीं पाता? क्षमा आवाज, ये प्रश्न भी बड़ा सरल है। अरे वो आकाश के तारे हैं जिसे देखते तो सब हैं लेकिन कोई छू नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता। वाह, शाबाश, हम तुम्हारे प्रश्नों से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह बताओ तुम जाना कहाँ चाहते हो? मैं कंदरागिरी पर्वत पर पहाड़ी नागिन के पास जाना चाहता हूँ। सावधान मनुष्य, वहां जो भी गया आज तक कोई वापस नहीं आया। मेरा कहना मानो, उस पहाड़ी नागिन पास से जाने का ख्वाब मत देखो। नहीं अदृश्य आवाज, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे वहां तक पहुंचाइए, पहुंचने का रास्ता बताइए। मैं वहां अपनी जान देकर भी पहुंचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहां क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं युवराज विक्रम की आंख को ठीक करने के लिए उसके गले की मणि को चाहना चाहता हूँ। तो ठीक है, जाओ। कंदरागिरी पर्वत पर पहुंचते ही तुम्हें एक तिलस्मी खंजर मिलेगा। तुम्हें उस खंजर को उठा लेना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद पहाड़ी नागिन तुम्हें सोती हुई दिखाई देगी। उसके बगल में एक बीन रखी हुई होगी। तुम इस बीन को उठाकर अपने मुंह से लगाओगे, वो बीन अपने आप बजना शुरू कर देगी। फिर पहाड़ी नागिन नाचना शुरू कर देगी। उसी तिलस्मी खंजर से पहाड़ी नागिन के पेट पर वार करना, पेट में घुसा देना उसके। पहाड़ी नागिन मर जाएगी। लेकिन नहीं, पहाड़ी नागिन नहीं मरेगी, शाकाल शैतान मरेगा। समझ गए? मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपका, जो आपने मुझे इतना सरल रास्ता बताया। अब मुझे आदेश दीजिए, अब मैं वहां तुरंत जाना चाहता हूँ। लेकिन सावधान, मैं सावधान रहूंगा। एक भी बूंद खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। जितने बूंद खून जमीन पर गिरेंगे उतने शाकाल पैदा होंगे। मैं ये सावधानी बरतूंगा, एक भी बूंद खून जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहाड़ी नागिन सो रही है। अब हमें अब अपना काम करना चाहिए। मेरे तिलस्मी खंजर, मैं तुझे जहां रख दूं उसी जगह पर रहना। कोई उठाए तो तू उठना नहीं, जहां रखूं वहीं पर रहना। साकाल शैतान मुल्क है मुल्तान। हम साकाल शैतान हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने अपना जीव इस लड़की की जीव में डाल दिया है। उस लड़की का जीव हमारे अंदर है। अगर उसे कोई मारेगा तो मैं मरूंगा, हमें कोई मारने का तो वो मरेगी। हमें कोई मार नहीं सकता, और वो लड़की है, उसे मारेगा कौन? ऐ मेरी बीन, तू वहीं पर रहना, मुझे इशारा करना कोई भी अगर आए तो। जय महाकाल। मैं आवाज के बताए हुए दिशा में आ गया हूं। पहाड़ी नागिन तो सो रही है, लेकिन आवाज ने कहा था कि यहीं कहीं तिलस्मी खंजर पड़ा होगा। खंजर कहाँ ढूंढूं? और रहा खंजर। और आवाज ने भी कहा था कि वहीं उसके पास में बीन पड़ी होगी। ये रही बीन, बीन भी है। वाह, वास्तव में कितनी सत्यता है आवाज में। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आवाज ने कहा। और अगला कदम ये बताया था कि बीन बजाते ही वो नागिन नाचने लगेगी। तो मैं क्यों ना पहले नागिन को नचाऊं, उठाऊं, उसके बाद बातें करूंगा। बेटी ज्योति, तू यहां कैसे, इस हालत में तू यहां कैसे आ गई? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं चक्कर लगाया। पिताजी, आप और इस
डाकू के रूप में। और माँ कैसी है? बेटी, जब से तुम गायब हुई तब से तुम्हारी माँ का हाल मत पूछो। उनका रो रो करके क्या हाल है, बिना बताए ही समझ लो क्या हो क्या हो। बेटी आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ बेटी। पिताजी, बेटी, पिताजी, बेटी, पिताजी। मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन हालात देखने पड़ेंगे, तुम नागिन बन जाओगी। अच्छी बात हुई। अब चलिए, मैं तो अपने साथ ले चलता हूँ। पिताजी, आप यहाँ किस काम से आए थे, मुझे नहीं बताए। बेटी, मैं पारसगढ़ के युवराज विक्रम की आंखों की जोत देने के लिए, तुम्हारे मड़े लेने के लिए यहाँ आया हूँ। पिताजी, ये कोई मामूली मणि नहीं, ये जादुई मणि है। इसे छूना तो दूर, इसके गरम से तुम इसके सामने आ भी नहीं सकते। बेटी, इसका उपाय तुम खुद ही बताओ। मैं मंत्र जानती हूँ, मैं इसको सिद्ध करके आपके विक्रम सिंह युवराज का रोशनी दोबारा ला सकती हूँ। मैं ही तो चाहता हूँ बेटी। कहाँ पर हैं? चलिए मुझे वहाँ लेकर। विक्रम इस समय हमारे अड्डे पर हैं, यहाँ से शीघ्र चलिए, क्योंकि जगह बहुत सुनसान है, खतरनाक है। चलिए, वहीं पर मंत्री वो सब लोग हैं, मैं आपको मिलाऊंगा। चलिए पिताजी। साथियों, हमारे सरदार गए थे पहाड़ी पर, आओ हम उनका इंतजार करते हैं। हाँ पिताजी। ये रहे युवराज विक्रम, ये हमारा गिरोह है, गिरोह के साथी लोग हैं। ये विक्रम युवराज विक्रम है। विक्रम, आओ बेटा। आप आ गए? मैं आ गया और अपने मकसद में कामयाब होकर आया हूँ। धन्य प्रभु। बेटी जी पिताजी। तुम कहती थी कि ये ऐसी वैसी मणि नहीं है, तो ठीक है, हम थोड़ा बाहर चले जा रहे हैं। तुम जैसे भी हो, अपने कृष्णा से जैसे भी हो, इनकी आंख ठीक करो बेटी। ठीक है पिताजी, आप साथियों जा सकते हैं। दूर के लिए, क्योंकि इसकी चमक से हम लोग। क्या कहा? चाचा भाई लोग सब चले गए तो मेरी आंख कौन? आप चिंता ना करें, अब शीघ्र ही आपके आंखों में रोशनी आ जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? मेरे आंखों में जल्दी रोशनी आ जाए ताकि मैं दुनिया फिर देख सकूं। जरूर देखोगे। मैं अभी ही तुम्हारे आंख की रोशनी लाने की मंत्र जाप करने जा रही हूं। अरे ये क्या? आहिस्ता आहिस्ता अपना आंख खोल सकते ये तो हैं। चमत्कार हो गया। मुझे सारी दुनिया दिखाई देने लगी। मुझे सारी दुनिया दिखाई देने लगी। देखो देखो, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अरे मैं फिर से
लेकिन देवी, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये हाल आपकी कैसे हुई? हे देवी, ये हाल मेरे राज दरबार का राजमंत्री एक खजाने के नक्शे के लिए मेरी ये हालत कर दी। जब मैंने उसे नक्शे के बारे में नहीं बताया तो मेरी आंख फोड़ दिया। ये तो तुम्हारा लाख लाख शुक्राना है जो कि मेरी आंखों में फिर रोशनी आ गई। ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है। कोई अपने आप कुछ नहीं होता। जब तक वो ऊपर वाला नहीं करता हम लोग के बस में कुछ भी नहीं है। आज हमारे पिताजी अगर आज मुझे ना इस नागन के रूप में से वध करते मेरा, तो वो साकाल जादूगर कभी नहीं मरता, क्योंकि वो अपनी जान मेरे जान में डाला था। और मेरे पिताजी आज मुझे उस नागन के रूप में से मुक्त करा दिए। मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊंगी? चलो ठीक है, मुझे मेरे पिताजी ने दोबारा जन्म दिया। चलिए अब आपके राजपाट में चलते हैं और वहां का भी सब अच्छा ही होगा। चलो ठीक है। देवी, तुम्हारा बड़ा एहसान मुझ पे है, इसलिए कुछ नहीं तो दो शब्द आपकी तारीफ ही कर लूं। मैं कोई तारीफ के काबिल नहीं हूं और मैं कोई देवी नहीं, एक इंसान। हे देवी, सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ तू, कांटा ए देवी टोना लागे न काची उमरिया में। सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ तू, टोना लागे न काची उमरिया में। रूप ईसन आसमां में अंजोरिया उगे चांद के, आसमां में अंजोरिया उगे चांद के, कबहू जुआ डराला अंधारिया में, तो कबहू जुआ डरा। ओ आँख तो हर शराबी नता कल करा, आँख तो हर शराबी नता कल करा। हो रूप की रानी छत से ना झाकल करा, हो रूप की रानी छत से ना झाकल करा। रूप वैसा अंधेरिया में अजोर हो जाला, रूप ऐसा अंधारिया में अजोर हो जाला। कौनौ
जादू बतोरी नजरिया। डिगा मौसम भीगा भीगा डम डम डिगा डिगा कब चले बिनती है मैं तो सुना है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। अरे गाने गा मारने लगे। गाना मत गाना। ये साहब क्यों कर रहे हैं? किसी परेशानी में है? हम परेशानी में हैं। आप? मुझे पता नहीं था। आज तुम लोग, मैं समझा खुश है इसीलिए गाना गा। सुन बे, आज तुम सब लोग हमारे साथ चलोगे। आज हम जंगल की तरफ शिकार करने चलेंगे। लेकिन आज हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। क्या? क्यों नहीं जाओगे? मुझे खतरा महसूस हो रहा है। खतरा है जी। ये ले मेरी बंदूक। बंदूक से भी आप नहीं बचेंगे। वर्तमान अबे पकड़। घूम रहा है। चल मेरे साथ, तुझे खतरा नहीं होगा। मुझे खतरा होगा तो मैं झेल लूंगा। बिल्कुल आपके लिए खतरा है क्योंकि औजार मुझे दे दिया। कोई बात नहीं। तो मुझे किसकी बात की खतरा? चलो मेरे साथ। आपको खतरा है। पीछे हट। आओ मेरे साथ। घबराओ नहीं बेटा। क्या इतनी दूर आ गए हम लोग और थक भी गए, लेकिन मैंने आपका परिचय नहीं सुना। क्या नाम है तुम्हारा? आप मुझे नहीं जानते? ठीक है, मैं बताती हूँ अपना परिचय। आपके रियाया के सेनापति, मैं उनकी बेटी, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति? तो मुझे भी कुंवर विक्रम कहते हैं और थक बहुत चुके हैं। आओ थोड़ा सा आराम कर लें। इसी गुफाओं में टहलते टहलते, पहाड़ों में टहलते टहलते थक गए हैं। आओ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। चलो ठीक है। लेकिन ये एक बात कहो, मैं सोच रहा हूँ कहना कुछ चाहते हो क्या? कहना यही चाहते हैं कि अगर हम दोनों जिंदगी के बंधन में बंध जाएं तो अच्छा नहीं होगा। यही सोच रहे हैं। मतलब आपकी बात तो ये हमसे क्यों कह रहे हैं? फिर किससे कहना? मेरे माँ बाप हैं, उनसे बात करो। तो ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पिताजी से ही तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे। 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 कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। हम क्या मुझ पर शक है कि मैं आपके साथ में धोखेबाजी या कोई गद्दारी कर सकती हूँ? मैं जिसकी बेटी हूँ उस अपने वचन के लिए और अपने सत्य धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकता है। चलो ठीक है। देखो अब मैं बहुत थक गया हूँ,
इतना थक गया हूँ कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मुझे तो नींद भी आ रही है। अब देखो मैं जा रहा हूँ। अरे 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 सुनो तो सही, ये कैसे बचपना, ये क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है, चलना भी है। चलो ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ, जब जगेंगे तब चलेंगे, कोई बात नहीं।